हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी वीडियो में हम जो क्रॉप्स है और उनका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करने के लिए और सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए किसी भी क्रॉप में, वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमने जो है जैसे मेज़ का है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेज़ अगर हाइब्रिड का हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या डबल क्रॉस हाइब्रिड का, तो फाउंडेशन सीड के लिए हमें 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखना है, जबकि सर्टिफाइड के लिए 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखना है। मेज़ में जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ होती हैं, सिंथेटिक है, कंपोजिट है, उनके लिए भी सेम 400 एंड 200 आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है। जबकि जो हाइब्रिड सॉर्गम है उसका जो अदर सॉर्गम वेराइटीज़ हैं, मतलब जो अदर सॉर्गम हाइब्रिड्स हैं, उनसे आइसोलेशन डिस्टेंस 300 एंड 200 मीटर होता है। जबकि जो जॉनसन ग्रास है जिसको सॉर्गम हेलिपेंस कहते हैं, उससे हमें 400 और 400 का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब फाउंडेशन सीड के लिए भी और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए भी। जबकि सॉर्गम में जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए 200 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए, जबकि 100 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। हाइब्रिड पर्ल मिलेट में हम 1000 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं फाउंडेशन सीड के लिए, जबकि 200 करते हैं हम सर्टिफाइड सीड के लिए। जबकि जो पर्ल मिलेट है उसमें जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हैं और सनफ्लावर की जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं, जब उनका सीड प्रोड्यूस करते हैं हम, तो फाउंडेशन के लिए 400 और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है। व्हीट जो है, सबको पता है व्हीट, राइस, बार्ले सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो जैसे व्हीट है, राइस है, बार्ले है, ट्रिटिकेल है, सोयाबीन है और ग्राउंडनट है, इनमें जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड जो वेराइटीज़ हैं उनके लिए 300 मीटर और 300 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जबकि जो हाइब्रिड व्हीट है, हाइब्रिड राइस है और हाइब्रिड टोमेटो है, उनके केस में फाउंडेशन सीड के लिए 200 मीटर, जबकि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 100 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो आपका कॉटन है, चाहे उसमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड हो, उसके लिए हमें फाउंडेशन के लिए 50 मीटर, जबकि जो आपका सर्टिफाइड है उसके लिए 30 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जबकि रेपसीड एंड मस्टर्ड में जो सेल्फ कंपेटिबल टाइप हैं, जो जैसे कई बार क्या होता है ना, रेपसीड मस्टर्ड में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो जो सेल्फ कंपेटिबल टाइप है यानी सेल्फ पॉलिनेटेड टाइप है जो, वो वेराइटीज़ में, और जो टोमेटो है उसमें जो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं वेराइटीज़, उसके लिए 50 मीटर और 25 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। मतलब 25 मीटर हमारा फाउंडेशन के लिए, 50 मीटर हमारा फाउंडेशन के लिए, जबकि 25 मीटर सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस बेसिकली ये सीड प्रोडक्शन के टाइम पे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि जो दो फील्ड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना मिनिमम हमें रखना चाहिए। कैस्टर के केस में जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड हो, 600 मीटर और 300 मीटर रेस्पेक्टिवली हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सीसेम जो कि तिल है, तिल के केस में 100 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड एंड 50 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड मेंटेन करना पड़ता है। पिजन पी जो है हमारी अरहर की जो दाल होती है, 250 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए, जबकि 100 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए। लाइकवाइज जो पी मटर होती है, काउपी है और फ्रेंच बीन जो राजमा है, इन तीनों के केस में 10 मीटर हम फाउंडेशन सीड के लिए करते हैं, जबकि 5 मीटर हम सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। भिंडी या ओकरा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए 400 एंड 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस ज़रूरी है। जबकि पटेटो में 5 मीटर और 5 मीटर दोनों के लिए फाउंडेशन और सर्टिफाइड के लिए हम मेंटेन करते हैं। ब्रिंजल के केस में 300 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड एंड 150 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड। लाइकवाइज इन केस ऑफ कैरेट, जो गाजर होती हैं, उनका जब सीड प्रोड्यूस करते हैं तो फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर, जबकि सर्टिफाइड के लिए 800 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कुकुरबिट्स की जितनी भी मोस्टली स्पीशीज़ है, सब में 1000 हम मीटर करते हैं फाउंडेशन सीड के लिए, 500 मीटर हम करते हैं सर्टिफाइड सीड के लिए। जबकि जो रेडिश, टर्निप और कॉलीफ्लावर हैं, उनके लिए यानी मूली हो गया, शलजम हो गया, और जो कॉलीफ्लावर है हमारी जो गोभी होती है, फूल गोभी, उसके लिए 1600 मीटर करते हैं फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए, जबकि 1000 मीटर करते हैं सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए।
स्वीट पेपर में हम 500 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए और 250 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए हम मेंटेन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी हमारी, जिनके लिए हमने आपको दोनों सीड प्रोडक्शन के लिए, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए भी और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए भी आइसोलेशन डिस्टेंस बता दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है हमारा कई बार, जो जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना मेंटेन करता है। जो भी हमारे स्पेशली जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन से रिलेटेड या एफसीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, जहाँ पे हमारा नाबार्ड, जहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर भी आता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी क्रॉप का जो है आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।